यूपी के पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी का दर्द सर बढ़ गया है। यही वजह है कि असेंबली इंतखाबात के लिए अपना दमखम अभी से लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। जराये के मुताबिक यूपी में बूथ लेवल पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पिछले दिनों बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष की मुसलसल सर जोड़कर मीटिंगें हुई, जिसमें रिपोर्ट भी तैयार की गई और आने वाले दिनों में दिल्ली में भी इस हवाले से मीटिंग्स होने वाली हैं। कई बड़े लेवल के लीडरान मीटिंग में शामिल होंगे। जराये का यह भी कहना है कि इस मीटिंग में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच यूपी के बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन सिंह आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। योगी काबीना में तौसी और मुख्तलिफ महकमों और शोबों में खाली पड़ी अहम नशिस्तों के पेश नजर ये मुलाकात की जा रही है। तारिक कमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, हमने देखा गुज़िश्ता दिनों मीटिंगों का दौरा लखनऊ में रहा और ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि अभी जो खबरें मौसूल हो पा रही कि दिल्ली में भी बड़ी मीटिंगें यूपी के हवाले से होंगी। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की ये इलेक्शन से पहले रूटीन की एक्सरसाइज है, या फिर ये माना जाए जैसे कि खबरें मौसूल हो पा रही कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये सना, और देखिए अहम इसलिए है कि जो कुछ भी हालात कोरोना के पेश नजर रहे, जिस अंदाज से अवामी रद्देअमल सामने आया, उससे बीजेपी की फिक्र लाहक है। और देखिए जिस अंदाज से गुज़िश्ता दिनों मीटिंगें हुई हैं, चाहे वो लखनऊ की सतह पर हो, रियासती सतह पर हो या मरकजी सतह पर हो, तो उससे भी ये मंजरनामा वाज़ेह होता है कि बीजेपी ने अपना तजिया शुरू कर दिया है। और बिलखुसूस आप जानते हैं, बताते रहे नाजरीन को कि आइंदा साल उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने हैं और कहा जाता है कि देखिए बड़ी रियासत है और उत्तर प्रदेश में एक मुनज़्ज़म कामयाबी के बगैर बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं होंगी। और आपने ये भी देखा कि जिस अंदाज से हिज़्ब इख्तिलाफ ने तंज किए हैं, तनकीदें की हैं, घेराबंदी की है मुख्तलिफ बुनियादों पर, हवालों पर, कामकाज को लेकर, कोरोना को लेकर, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं और अवामी रद्देअमल भी सामने आया। तो देखिए मीटिंगों का सिलसिला और ये गवर्नर से मुलाकातें, वजीर आला के खुद पूरी रियासत के मुख्तलिफ शहरों के लगातार और मुसलसल दौरे, और ये तमाम मीटिंगें इस बात का इंकशाफ कर रही हैं, इस बात को वाज़ेह कर रही हैं जी। तो क्या ये माना जाए तारिक कमर की इंतखाबात से कबल 7 से 8 महीने कबल क्या कैबिनेट में, काबीना में तौसी होगी, मुमकिन है? देखिए इस बात को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बहुत से जाहिर है कि कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। देखिए जिस अंदाज से वजीर आला ने मुलाकातें मुख्तलिफ शहरों में जाके की हैं, जिस अंदाज से बीएल संतोष ने मुलाकातें लखनऊ में की हैं, जिस अंदाज से दिल्ली में मीटिंगें चल रही हैं और आरएसएस के अहम सरबराहों के साथ मीटिंग हो रही है, तो उसको लेकर ये कयास तो लगाया जा रहा है कि कुछ न कुछ जिम्मेदारियां कुछ अहम लोगों को दी जाएंगी। ताहम एक बड़ी अफवाह ये गर्दिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं योगी जी के ताल्लुक से कुछ होगा, लेकिन ये ऐलान बाकायदा तौर पर बीजेपी ने कर दिया है कि आने वाला जो असेंबली इलेक्शन होगा वो वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में ही जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस हवाले से तस्वीर साफ कर दी है कि योगी आदित्यनाथ वजीर आला की सदारत में ही आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात लड़े जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी में सब कुछ नहीं सही चल रहा है, ऐसा सियासी जानकार मानते हैं। लेकिन इसका दिफा बीजेपी के बड़े लीडरान की तरफ से और छोटे लीडरान की तरफ से, यानी तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से ये दिफा किया जाता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये रूटीन की एक्सरसाइज है। आज जो इसी कड़ी में मीटिंग होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज राधा मोहन सिंह की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ, इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ चर्चाएं सरगर्म हैं आज और कितने बजे तक मीटिंग मुनक्किद होगी? तारिक कमर, का टाइम मुतय्यन किया गया है सना, और इस मीटिंग को भी इसी हवाले से बहुत अहम माना जा रहा है कि कुछ जो ये वजारत पर तोसी के इम्कानात हो सकते हैं। और देखिए जो दूसरे शोबे, जो अब बहुत अहम बात यह है कि कई साल गुजरने के बावजूद आप देखेंगे जो बहुत अहम शोबे हैं वो कई साल तक खाली पड़े हुए हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में 2 अकेडमी के चेयरपर्सन का इंतखाब अभी तक नहीं हो सका, फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरपर्सन का इंतखाब अभी तक नहीं हो सका, फाइलें पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। ऐसे बहुत कई इदारे हैं, चाहे वो अखिलेश कमीशन की बात ले लें उत्तर प्रदेश के, दूसरे अहम इदारों की बात कर लें आप, तो उसमें देखिए जब हुकूमत ने एक तरफ ये किया कि बिल्कुल इन इदारों को जैसे सर पे नजर कर दिया हो, नजरअंदाज कर दिया हो पूरी तरह, तो ये तमाम चीजें हैं। ऐसे और कई बहुत
जहाँ पर जिम्मेदार लोगों की तैनाती बहुत पहले हो जानी चाहिए। नाज़रीन, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अहम नशिस्तों पर अभी तक नियुक्तियां यानी तकर्रुरियां नहीं हुई हैं, और दूसरी तरफ दूसरे इलेक्शन के लड़ने को लेकर, उसकी अमलावरी को लेकर, हिकमत अमली को लेकर इस वक्त सरगर्मी के साथ मीटिंगें भी जारी। बेहद शुक्रिया तारिक कमर, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।